मकान बराए फरोख्त। अखबार में इश्तिहार पढ़ने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने मौजूदा नंबर पर राब्ता किया। वहां से एक ज़ईफुल उमर शख्स की आवाज आई और प्रॉपर्टी डीलर को घर देखने की दावत दी। अगले दिन डीलर ने जब उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक ज़ईफुल उमर शख्स ने दरवाजा खोला। ज़ईफुल उमर शख्स प्रॉपर्टी डीलर को देखकर मुस्कुराया और उसे घर के अंदर आने की दावत दी। उसके ड्राइंग रूम में बैठते ही एक उम्र रसीदा बूढ़ी खातून ट्राली में चाय, बिस्किट और हलवा लेकर उसके सामने हाजिर हुई। डीलर ने कहा, बाबा जी, आप मकान कितने में फरोख्त करना चाहते हैं? बाबा ने बड़े धीमे लहजे में कहा, पहले आप चाय नोश फरमाएं। चाय पीने के बाद डीलर ने कहा, जी अब बताएं आप मकान कितने में फरोख्त करेंगे? बाबा जी ने कहा, 50 लाख रुपए में। डीलर ने कहा, बाबा जी आपका मकान तो 25 लाख का भी नहीं है, 50 लाख में कौन खरीदेगा? बाबा जी ने कहा, हमें 50 लाख का ही फरोख्त करना है। डीलर ने माजरत की और वहां से चला गया। 2 महीने गुजरने के बाद डीलर ने फिर वही इश्तिहार अखबार में देखा और मुस्कुरा कर बोला, बाबा जी का मकान अभी तक फरोख्त नहीं हुआ। डीलर अगले दिन फिर इनके घर गया। बाबा जी ने वैसे ही इस्तकबाल किया, चाय, बिस्किट और हलवे के साथ खातिर तवाज़ा की। मकान की बात शुरू हुई तो बाबा जी ने फिर वही 50 लाख रुपए बोले। डीलर को गुस्सा आ गया, आपका मकान फरोख्त नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी डीलर ये अल्फाज बोलता हुआ घर से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद डीलर के दोस्त ने कॉल की और बोला, एक मकान देखने जाना है, सस्ते में मिल रहा है। प्रॉपर्टी डीलर मकान देखने दोस्त के साथ निकला तो दोस्त उसी मकान पर ले गया। डीलर ने दोस्त से कहा, ये बाबा पागल है, इसको मकान नहीं बेचना। दोस्त ने कहा, फिर भी एक बार बात करके देखते हैं। दरवाजे पर दस्तक दी तो बाबा जी बाहर आए और आते ही डीलर को गले से लगा लिया। फिर दोनों को अंदर आने की दावत दी। ड्राइंग रूम में बैठते ही उसी तरह चाय, बिस्किट और हलवा पेश किया गया। इस बार डीलर से रहा नहीं गया। उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपको मकान फरोख्त नहीं करना तो बार बार इश्तिहार क्यों देते हो? हमें बार बार यहाँ आने पर क्यों मजबूर करते हो? बाबा जी ने बूढ़ी खातून की तरफ नम आंखों से देखा और आंसू साफ करते हुए डीलर से मुखातिब हुए, बेटा हम दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हमारे 3 बेटे हैं, इनको आला तालीम दिलवाई, अब वो मुल्क से बाहर हैं, इन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं। हमारा अकेलापन हमें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है, हमारे पास कोई नहीं आता, इसलिए हमने इश्तिहार दिया ताकि 2 घड़ी किसी से बात कर सकें। बुढ़ापा और अकेलापन इन दोनों के साथ जिंदगी किस कदर मुश्किल है, इस बात का अंदाजा आपको तभी होगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे। ये सब सुनते ही डीलर बाबा जी के करीब गया और इनके आंसू साफ करते हुए बोला, मेरे वालिदैन दुनिया में नहीं रहे, आज के बाद आपको अपने बेटों की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा, मैं रोज आपके घर आऊंगा। ये सुनते ही बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों, आपके वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, इन्हें आपका पैसा नहीं, आपका वक्त दरकार है। आप जब अपने वालिदैन के साथ बैठे हों तो आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल फोन को उस महफिल से दूर रखें। जो वक्त आप मोबाइल को देते हैं, कोशिश करें वो वक्त वालिदैन के साथ हंसी खुशी गुजारें। अकेलापन इंसान को पागल कर देता है, जहनी मरीज तक बना देता है। आपसे गुजारिश है, कुछ वक्त अपने वालिदैन को भी दें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।